उम्मीद है इलेक्शन कमीशन कम अज कम दूसरे मरहले में शफाफियत बरकरार रखेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है, इलेक्शन कमीशन पहले मरहले में धांधली करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में नाकाम रहा। इलेक्शन कमीशन पहले मरहले में कार्रवाई करता तो दूसरे मरहले पर एतमाद बहाल हो जाता। जाली वोटों से बैलेट बॉक्स भरने, हमारे पोलिंग एजेंट्स को निकालने की तहरीरी शिकायत इलेक्शन कमीशन को भेज दी। एक्स पर पैगाम में कहा कि पीपल्स पार्टी धांधली ज़्यादा हल्कों में दोबारा इलेक्शन के मुतालबे का हक महफूज रखती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, इलेक्शन कमीशन पहले मरहले में धांधली करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में नाकाम रहा। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन कम अज कम दूसरे मरहले में शफाफियत बरकरार रखेगा। इलेक्शन कमीशन पहले मरहले में कार्रवाई करता तो दूसरे मरहले पर एतमाद बहाल हो जाता। जाली वोटों से बैलेट बॉक्स भरने, हमारे पोलिंग एजेंट्स को निकालने की तहरीरी शिकायत इलेक्शन कमीशन को भेज दी। एक्स पर पैगाम में कहा कि पीपल्स पार्टी धांधली ज़्यादा हल्कों में दोबारा इलेक्शन के मुतालबे का हक महफूज रखती है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इलेक्शन का दूसरा मरहला, 20 नशिस्तों पर पोलिंग जारी। शदीद मौसमी हालात के बायस LA-27 मुजफ्फराबाद 1 में पोलिंग मुलतवी। बारिश और लैंड स्लाइडिंग के बायस सड़कें बंद, पोलिंग अमला और इंतखाबी सामान ना पहुंच सका। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 8 हलकों और मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर भी वोटिंग जारी है। जम्मू और वैली की 6 नशिस्तों पर भी वोट डाले जा रहे हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुहाजिरीन की 3 नशिस्तों पर भी पोलिंग। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और IPP में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 12,48,000 से ज्यादा वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। मुजफ्फराबाद डिवीजन की नशिस्तों पर 208 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर 143 उम्मीदवार मैदान में हैं। वोटिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी और सिक्योरिटी की बात की जाए तो इंतजाम सख्त किए गए हैं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इलेक्शन का ये दूसरा मरहला है। 20 नशिस्तों पर पोलिंग जारी। शदीद मौसमी हालात के बायस LA-27 मुजफ्फराबाद 1 में पोलिंग मुलतवी की गई। बारिशों और लैंड स्लाइडिंग के बायस सड़कें बंद हैं। पोलिंग अमला और इंतखाबी सामान नहीं पहुंच सका। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 8 हलकों और मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर वोटिंग जारी। जम्मू और वैली की 6 नशिस्तों पर भी वोट डाले जा रहे हैं। इस पर बात करेंगे एहतशाम खान, पेशावर हमारे साथ मौजूद हैं पेशावर से। जी एहतशाम, बताइएगा आप किस हलके में मौजूद हैं और अब सूरत हाल क्या देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मैं पेशावर में जो LA-45 कश्मीर वैली का हलका है, इसकी हवाले से आज पेशावर में भी वोटिंग की जा रही है और पेशावर में एक बड़ी तादाद में जो कश्मीर कम्युनिटी के लोग हैं, अंदरूनी शहर के मुख्तलिफ इलाके जिसमें घंटाघर, करीमपुरा और चक्का गली का जो एरिया है, यहाँ पे तवील अरसे से यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं। मजमूई तौर पर जो इन वोटर्स की तादाद है, 1500 से ज़ायद वोटर्स जो हैं वो पेशावर में आज अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके लिए पेशावर में मजमूई तौर पर 3 बड़े पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये पेशावर का पुराना स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 2 में यहाँ पे मौजूद हूँ और मजमूई तौर पर यहाँ पे 750 से ज़ायद रजिस्टर वोट हैं यहाँ पे और सुबह से लेकर अब तक तकरीबन 210 वोट जो हैं वो कास्ट हो चुके हैं। और इसके अलावा जो यहाँ से चंद कदमों के फासले पर ही गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 वहाँ पे ख़वातीन के लिए पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं। सुबह से वहाँ पे ख़वातीन भी आ रही हैं और अभी तक जो हमें बताया गया है उस पोलिंग स्टेशन में 600 के करीब रजिस्टर्ड वोट्स हैं वहाँ पे और तकरीबन 30 से 35 ख़वातीन ने अभी तक वहाँ पे वोट कास्ट कर लिया है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 3 पेशावर है, वहाँ पे भी एक कंबाइन पोलिंग स्टेशन बनाया गया है और सुबह से लेकर अब तक 70 वोट उस पोलिंग स्टेशन में भी कास्ट किए जा चुके हैं। मजमूई तौर पर जो 1500 से ज़ायद वोटर्स हैं, लगता यह है कि तकरीबन 600 या 700 वोट जो हैं वो 5 बजे तक कास्ट हो सकते हैं। चूँकि इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, लोग नाश्ता करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता 1-2 वोटर्स जो हैं वो पोलिंग स्टेशन आते हैं और इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी काफ़ी खातिर ख्वाह बेहतर इक़दाम किए गए हैं। जो भी वोटर पोलिंग स्टेशन के अंदर आता है, पुलिस एहलकार उसकी जामिया तलाशी लेते हैं। तलाशी लेने के बाद पोलिंग बूथ में उनको छोड़ा जाता है और पोलिंग बूथ से पहले ही उनसे मोबाइल फ़ोन लिया जाता है। इलेक्शन कमीशन की जो वाज़ेह हिदायत है कि किसी भी वोटर्स को पोलिंग बूथ के अंदर मोबाइल ले जाने की इजाज़त नहीं है, तो उस पर पाबंदी पर अमल दरामद किया जा रहा है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि चूँकि 3 पोलिंग स्टेशन हैं, 1500 से ज़ायद वोटर्स हैं, उनके लिए इन तीनों पोलिंग स्टेशन के बाहर पेशावर पुलिस के एहलकार मौजूद हैं और ये वो पोलिंग स्टेशन हैं जिनके अंदर पहले से ही जो सूबाई हुकूमत है उनकी
की जानिब से इन स्कूलों में चूँकि कैमरे नस्ब किए गए हैं, तो जितने भी पोलिंग स्टेशन है, पोलिंग स्टेशन से लेकर पोलिंग बूथ तक CCTV कैमरे नस्ब हैं। जितने वोटर्स आ रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है और पुलिस की जानिब से यहाँ पे बड़ी नफरी भी तैनात है। ठीक है एहतशाम, साथ ही रहेगा इमरान असगर, रावलपिंडी से मौजूद है, उनसे बात करते हैं। इमरान असगर बताएगा किस हल्के में मौजूद है, यहाँ पर कितनी तादाद में देख रहे हैं वोटर्स को? जी बिल्कुल, महाजरीन की नशिस्तों की अगर बात की जाए तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में मजमूई तौर पर महाजरीन की 3 नशिस्तों पर पोलिंग का अमल जो है सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका था, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो LA 43 वैली 4 और इसी तरह LA 39 जम्मू 6 और LA 44 वैली 5 शामिल हैं। इस वक्त मैं हल्का LA 43 वैली 4 में मौजूद हूँ। मिलताबाद ये कॉलोनी है जहाँ के ये सरकारी स्कूल है, यहाँ पर एक कंबाइंड पोलिंग स्टेशन बनाया गया। मजमूई तौर पर यहाँ पर जो वोटर्स बताए जा रहे हैं वो तकरीबन 450 रजिस्टर्ड वोटर हैं। अब तकरीबन 5.25 घंटे हो चुके इस पोलिंग को, तो अगर तनासब निकाला जाए अभी तक की जो वोटिंग कास्ट हो चुकी वो तकरीबन 40 से 45% वोटिंग कास्ट हो चुकी है। बताया ये जा रहा है कि खवातीन, मर्द और वो तमाम महाजरीन जो कि प्रॉपरली रजिस्टर्ड है उनकी बड़ी तादाद वोट कास्ट करने आ रही है। इसमें जो बुनियादी मुकाबला है वो इस हल्के में मुस्लिम लीग नून के यासीन लोन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जावेद भट्ट जबकि IPP के मजीद बज़मी है, इनके दरमियान कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। मजमूई तौर पर अगर बात की जाए रावलपिंडी में बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशंस बनाए गए, पुलिस की भारी नफरी तैनात है। पोलिंग स्टाफ हो, टीचर्स हो, वो तमाम जिनकी ड्यूटीज लगाएगी स्पेशल वो बर वक्त पहुंचे। जिले इंतजामिया हो, इलेक्शन कमीशन हो, तमाम लोगों ने भरपूर अंदाज में कोशिश की कि पोलिंग का अमल न सिर्फ शफाफ रहे बल्कि बर वक्त इसका आगाज हो। लोगों की आमदोरफ्त के लिए जो मुकामी कैंडिडेट्स हैं वो भरपूर अंदाज में लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। रिक्शा, टैक्सी फ्री ऑफ कास्ट उनको मुहैया किया जा रहा है। लोग अपने अपने जो वोटर्स हैं वो पहुंच रहे हैं यहाँ पर और बड़ी तादाद में वोट कास्ट किए जा रहे हैं। अगर वोटर्स की बात की जाए तो वो खासे मुतमिन नजर आते हैं, लेकिन जो मजमूई सूरत हाल है इस वक्त जो खास तौर पर एहतजाज चल रहा है, हमारी बेतहाशा लोगों से बात हुई जिन्होंने खास तौर पर अपना हक रायदही इस्तेमाल किया। उन्होंने इस मौक़िफ़ से बिल्कुल इनकार किया कि ये मुतालबा के महाजरीन की नशिस्तों को ख़त्म कर दिया जाए बुनियादी तौर पर उनकी शनाख्त छीनने का मामला है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर गुफ्तगू ज़रूर हो सकती है लेकिन कोई भी ग्रोह ज़बरदस्ती इस मामले पर इतना आगे नहीं जा सकता कि नशिस्तों को ख़त्म करने की बात की जाए। खवातीन भी भरपूर अंदाज में निकल रही हैं, बड़ी पुरजोश हैं और वो ये समझती हैं कि बुनियादी तौर पर वोटिंग या वोट कास्ट करना उनका वो हक है जिससे इनके मुंतखब नुमाइंदे असम्बलियों में जाके कानून साजी कर सकेंगे। और फिर अगर कोई मामला ऐसा है जिसके ऊपर डिबेट हो सकती है वो पार्लिमान के अंदर लोग बैठकर किए जाए। तो बड़ी खुशाइंद बात है कि जितने भी वोटर्स यहाँ पर आ रहे हैं वो बड़े रोशन ख्याल हैं, उनके माइंड बड़े क्लियर हैं। इस सारी सिचुएशन के हवाले से इंतजामिया ने भरपूर अंदाज में जो है वो काम कर रखा है। ठीक 5 बजे तक ये पोलिंग का अमल जारी रहेगा। सही, जो बुनियादी अमल जारी रहेगा। आप हमारे साथ रहिए। इमरान, लाहौर का रुख कर लेते हैं। आसिफ महमूद हमारे साथ हैं। आसिफ, आप बताइए किस हद तक वोटर्स बाहर निकले हैं वोट कास्ट करने के लिए? देखिए, जिस तरह अभी रावलपिंडी से ये बता रहे थे तो लाहौर में भी सूरत हाल ये कि लाहौर में 2 जो हल्के हैं LA 41 वैली 2 और LA 34 जम्मू 1, यहाँ इन 2 हल्कों के लिए पोलिंग जो हो रही है। मैं इस वक्त गुलबर्ग में जो ग्रेजुएट कॉलेज है लड़कों का गुलबर्ग में, यहाँ पर मौजूद हूँ। इस पोलिंग स्टेशन में मजमूई तौर पर 749 के करीब वोट हैं, जिनमें से अभी तक समझ लें कि 110-15 के करीब वोट जो है वो कास्ट हुए हैं। सुबह 8 बजे पोलिंग बर वक्त जो है वो शुरू हो गई थी। लेकिन अभी चूँकि एक तो आज लाहौर में गर्मी है, हबस भी बहुत ज़्यादा है, बादल आते हैं लेकिन हबस की वजह से भी शायद लोग नहीं निकल रहे। लेकिन लोगों को जो उम्मीदवार हैं उनकी कोशिश है कि वोटर ज़्यादा से ज़्यादा लेकर उनको पोलिंग स्टेशन तक जो है वो लाया जा सके। ये अमल जो है वो जारी है। उम्मीदवारों की बात की जाए तो मजमूई तौर पर इस हल्के में 9 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं, जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद आमिर शाह हैं, इसी तरह IPP के सईद अहमद डार हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा हैं और एक आज़ाद उम्मीदवार सबा दीवान जो हैं। ये बड़े उम्मीदवार हैं जिनके दरमियान मुकाबला मुतवक्के है। यहाँ पे जो रिटर्निंग ऑफिसर है मुतल्लिक़ा इस हल्के के, उन्होंने भी विज़िट किया, जायज़ा लिया अंदर सारी सूरत हाल का। उनसे जब पूछा गया
कि इस हल्के में अभी तक क्या कुछ शिकायत आई हैं, तो उन्होंने ये बताया था कि IPP की तरफ से एक शिकायत आई थी जो फौरी तौर पर जो है वो उसका अजाला किया गया है। वो तमाम उम्मीदवार उससे राब्ते में हैं और अभी तक कोई इस तरह की बड़ी शिकायत नहीं आई कि जिसके ऊपर जो है वो किसी को एतराज़ हो। ये अमल जो है वो प्रोसेस चल रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक लाहौर पंजाब की सदर समीना खालिद गुरकी उन्होंने विजिट किया। उनसे जब ये पूछा गया कि पीपल्स पार्टी इसके ऊपर जो है वो एतराज़ उठा रही थी कि रिगिंग होगी, तो उन्होंने ये कहा कि इसका खदशा उन्हें भी है। अगर इलेक्शन कमीशन ने 5 बजे तक का जो वक्त है इसको एक्सटेंड करते हैं तो फिर पोलिंग का अमल जारी है। लाहौर से आसिफ महमूद, इमरान असगर, रावलपिंडी से एहतशाम खान, पेशावर से हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम का शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला मुहाजिर नशिस्ते LA 36 जम्मू 6 में वोटिंग जारी। हमारे नुमाइंदे जैगम नकवी वहां पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी जैगम नकवी बताइएगा। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के दूसरे मरले के इंतखाबात आज जारी हैं। LA 39, LA 43 और LA 44 ये 3 जो हल्के हैं इनमें आज पोलिंग का अमल जारी है और सुबह 8 बजे से ये पोलिंग का अमल शुरू हुआ था और शाम 5 बजे तक ये पोलिंग का अमल जारी रहेगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ LA 44 के जो पोलिंग स्टेशन है G62 इस्लामाबाद में, और जहाँ पे अगर हम बात करें तो 308 वोटर जो है हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। और मजमूई तौर पर अगर हम बात करें रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मरी की, तो 27 पोलिंग स्टेशन जहां पर कायम किए गए हैं और 27 पोलिंग स्टेशन पर 6,500 से ज्यादा जो है वोटर्स वो आपके राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। वोटर सपोर्टर्स हैं वो अपने जो कैंपेन है वो ये कर रहे हैं और कैंप जो है उनके कायम हैं। लेकिन अगर इसमें देखें तो बहुत बड़ी गहमा गहमी नजर नहीं आ रही, चूंकि 308 टोटल वोटर्स हैं यहाँ पर, उन्होंने हक राय दही इस्तेमाल करना है। लेकिन ये 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा। सही जैगम, आपका शुक्रिया। कोयटा का रुख कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे इरफान राना मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वहां पर पोलिंग की क्या सूरत हाल देख रहे हैं। जी बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है कि आज जो है आज़ाद कश्मीर जम्मू कश्मीर के जो है आज इंतखाबात दूसरे मरले के इंतखाबात जारी हैं। इस समय मौजूद हूँ गवर्नमेंट सलनेबन हाई स्कूल फातिमा जनान रोड पर, जहाँ पर इनके लिए पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। यहाँ पर शुरू में जो है यहाँ पर एक मसला पेश आया था कि जो पुरानी वोटर लिस्ट है वो यहाँ पर फराम की गई थी, जिसकी वजह से जो वोटर थे वो इतराज़ कर रहे थे कि हमें पुरानी जो वोटर लिस्ट है वो फराम की गई है। मेरे साथ सिस्टम यहाँ पर कुछ ऐसे अफराद भी मौजूद हैं जो जिनकी वजह से जो यहाँ पर वोटर लिस्ट की शॉर्टेज हुई थी, फिर उसके बाद दोबारा जो पोलिंग स्टार्ट हुई। इनसे भी हम बात करेंगे। वोटर लिस्टों में भी फर्क था, बाहर नाम है अंदर नहीं है, तो अंदर आ रहे बाहर सीरियल में नहीं आ रहे, काफी मसाइल चल रहे थे। ज्यादातर हमें अंदर से शिकायत ये है कि अंदर कुछ भी हमारे तकरीबन वोटर लेनो कतारों में गर्मी खड़े, किसी का भी नाम नहीं आ रहा और बाहर से नाम लेके गए। अब नए लिस्ट थोड़े बहुत आ गए, दोबारा उन्होंने वो करवा दिए, उससे थोड़ा बहुत अब चल पड़ा है पोलिंग स्टेशन। जी हाँ बिल्कुल, देखिए उनका है कि पोलिंग स्टेशन स्टार्ट हो गए। तकरीबन जो है 1500 से ज्यादा जो है वोटर अपने राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं और पोलिंग जो स्टेशन है वो शाम 5 बजे तक जो है पोलिंग जारी रहेगी। जी।